कि जैसे कि फैसिलिटी डॉक्टर लोग की फैसिलिटी अच्छे नहीं है। यहाँ 1000-2000 पेशेंट पे एक डॉक्टर होता है, जिससे बहुत मतलब कि बिना इलाज के पेशेंट लोग मर जा रहे हैं। तो वो मुझे लगता था बचपन से ही कि काश मैं भी कुछ कर पाती, तो मैंने तभी से बचपन से ही डिसाइड किया था कि हाँ मुझे डॉक्टर ही। आपका मैथ बढ़िया था कि बायो? नहीं, मेरा बायो बढ़िया, बायो अच्छा था। मुझे बायो में ज़्यादा मन ज़्यादा लगता था। परिवर्तन न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर नरेंद्र सर अभी अमरपुरा गांव में पहुंचे हैं, जहां भोला जी की बच्ची पल्लवी नीट में बहुत अच्छा स्थान लाई है। अब हम पल्लवी से चाहेंगे कि चैनल के माध्यम से पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरे समाज और परिवार का नाम रोशन किया। नौबतपुर जैसे देहाती क्षेत्र में यहाँ से प्रतिभा ऑल इंडिया में निखरी है, इसके लिए चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। आप अपना नाम और परिचय दें। अब पहले तो आपको बहुत सारा धन्यवाद। आपने मेरा नाम पल्लवी है। मेरे माताश्री का नाम प्रतिमा देवी, पिता का नाम सतीश कुमार है। मैं अमरपुरा गांव नौबतपुर जिला पटना से बिलोंग करती हूँ। मैंने ठीक है, आप बचपन में कहाँ पर हैं? मैंने बचपन से CPS में पढ़ाई किया है, और वैसे तो बचपन से होम ट्यूशन अमर सर देते थे, या मैंने कुछ पढ़ाई की है परमिंदर सर के घर पे भी। परमिंदर सर के घर पर भी जाकर पढ़ा? हाँ, वो बचपन से ही मैंने पढ़ाई की उनके पास। आपको गाइडलाइन कहाँ से मिला कि हमको मेडिकल में जाना है? पहले तो मैं जब बहुत छोटी थी तब अमर सर पढ़ाने आते थे घर पे, वो भी घर पे पढ़ाने आते थे, और परमिंदर सर के तो मैं घर पे जाके पढ़ाई किया करती थी। तो मुझे दोनों सरों ने बहुत बताया था कि बिहार की जैसे कि फैसिलिटी डॉक्टर लोग की फैसिलिटी अच्छे नहीं है। यहाँ 1000-2000 पेशेंट पे एक डॉक्टर होता है, जिससे बहुत मतलब कि बिना इलाज के पेशेंट लोग मर जा रहे हैं। तो वो मुझे लगता था बचपन से ही कि काश मैं भी कुछ कर पाती, तो मैंने तभी से बचपन से ही डिसाइड किया था कि हाँ मुझे डॉक्टर ही। आपका मैथ बढ़िया था कि बायो? नहीं, मेरा बायो बढ़िया, बायो अच्छा था। मुझे बायो में ज़्यादा मन ज़्यादा लगता था। हाँ, रुचि ज़्यादा था, इसलिए मैंने बायो ऑफ कोर्स डिसाइड किया। और मैट्रिक कहाँ से, मैट्रिक में कितना नंबर लाया था? मैट्रिक में मेरा 10 CG पे 95% था। CPS से मैंने किया था। धन्यवाद। और इंटर कहाँ से किया? इंटर भी मैंने CPS से ही किया था। तो भोला जी, आप बच्ची को कितना समय दिए? ताकि बेटा बेटी में लोग फ़र्क करता है। अधिकांश पढ़े लिखे भी लोग 21वीं सदी में भी बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं। आपने यह भावना नहीं रखा। आपकी सोच के लिए बहुत धन्यवाद। बच्ची को कितना आप गाइडलाइन किए, कितना सहयोग किए? अभी आप बोल रहे थे कि मैं उसे पटना ले जाती थी, अपने ऑफिस में बैठाते थे और फिर उसको कोचिंग में भेजते थे। हाँ, ये तो सही है। इसको शुरू से ही बहुत दिन पटना ऑफिस में ले गए। ऑफिस में समय देती थी। मैंने 3 बजे से इसका कोचिंग था और 7:30 बजे ले, तो 3 बजे से पहले जैसे 9 साढ़े 9 में हम लोग का ऑफिस हुआ, तो 9:30 से लेके 3 बजे तक ये ऑफिस में ही वहाँ का ऑफिसर लोग थे। मैंने इसको एक चैम्बर दे दिए थे कि यहीं बैठो, पढ़ो, तुम तैयारी करो। तो उसके बाद वहाँ से 3 बजे हम इसको कोचिंग पहुँचाना, और कोचिंग पहुँचा के फिर 7-8 बजे गोल बुद्धा कॉलोनी में गोल है, वहाँ कोचिंग पहुँचा के फिर 7:30-8 बजे तक इंतज़ार करें कि बच्ची निकलेगा तो फिर हम लेके आएंगे। और पटना से नौबतपुर माने अमरपुरा पर डे लाना और ले जाना। और समय तो क्या कहें, जहिया से पढ़ा रहे हैं जैसे समय काफ़ी दे रहे हैं। भोला जी को बच्ची के साथ ही ये परछाई की तरह रहे, इसलिए कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा हकदार अगर हैं तो भोला जी हैं, क्योंकि बच्ची को परछाई की तरह हमेशा साथ रखें। बेटी, आपका शरीर देखकर नहीं लगता कि आप इतना देरी मेहनत किए होंगे। क्या कोई पौष्टिक भोजन की व्यवस्था मम्मी की हुई थी? ऑफ कोर्स, मम्मी पापा दोनों ही, मतलब कि मैं तो पढ़ते रहती थी तो पूरे टाइम खाना ला के प्लेट में वहाँ पे मिलता था मुझे कि ये खा लो वो खा लो। पूरे दिन मतलब कि हम जब तक तैयारी किए ना, ऐसा नहीं है कि हम घर का कोई काम किए हों। पूरे दिन मम्मी पापा, भैया हो, भाभी हो, कोई भी हो, सबको। फर्स्ट चांस है कि एक और मौका मिला? नहीं, चांसेस मिला है मुझे। तो फर्स्ट मौका नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स मम्मी पापा
हमेशा हौसला बढ़ाएं कि नहीं इस बार हो जाएगा। तो कितना नंबर आया? 624। 624। हाँ। स्थान है, स्थान रैंक होगा ना? रैंक कुछ 16,000 में है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आप पल्लवी की मम्मी हैं और मम्मी पापा दोनों मिलकर सहयोग किए हैं, तो आपका शुरू से रुझान था कि हमारे बच्चे में कुछ टैलेंट है? टैलेंट था सर कि पढ़ सकती है, आगे पढ़ के कुछ बन सकती है, इसलिए हम इसको हमेशा साथ दिए हैं, हमेशा माने इसको सब किए कि पढ़ाई आगे बढ़ो। इसको कुछ हम काम भी नहीं करने देते थे कि पढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई करे। और मेरा यही इच्छा था कि बेटी पढ़ के कुछ ऊंचा बने। बहुत बहुत बधाई। हर माँ को चाहिए कि बेटी की तरह बेटा बेटी में फ़र्क न रहे और उनको हौसला आजमाई करते रहें। पुनः भोला जी से अंतिम सवाल कि आपका कितना दोनों व्यक्ति का सहयोग रहा? सहयोग हमसे तो ज़्यादा मम्मी ही सहयोग की है। हम तो केवल अपना एक ड्राइवर का ये रोल निभा रहे थे, रोज़ ले जाना रोज़ ले आना। और अभी आप बोले इसका हेल्थ पे, तो हेल्थ तो गोल का जो विपिन सर हैं वो इसको मंच पर बुला के करीब कितना लेकिन हुआ जी? 500-700 के बीच में लेकिन वहाँ रहता है। वहाँ पर मंच पर बुला के इसको कहे वो अपने कि क्या बाबू मैंने खाना नहीं खाती है, क्योंकि वहाँ सब सम्मानित करने के लिए बुलाए। हाँ, सम्मानित करने के लिए बुलाए थे। तो खाना वाना के लिए बोले पूछे वो कि कितने रोटी खा रही है, तो ये बोले कि 2। तो बोले कि नहीं, हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम 2 खा रही है। से हम बेडरूम से पूछने के लिए बोले, रूममेट से हाँ पूछेंगे, और अपना रोटी बढ़ाओ और अपना शरीर को भी ये करो। उस दिन से हमको बोली हमको कि पापा ऐसे ऐसे बोले हैं सर। तो उस दिन से सर का मैंने बहुत हम लोग अंदर से मैंने खुश हैं कि चले कम से कम ध्यान तो गया उनको कि इसका हेल्थ कमज़ोर है। तो ऐसा नहीं है खाए पिएगी अपना आ जाएगी। शरीर मोटा होने से प्रमाण नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। दुबला पतला है, अमीनो पावर आपके पास है, क्योंकि कम से कम कितना देर बेटी पर तैयारी की पढ़ने में? अभी तो जैसे कि मैं इस साल गोल विलेज में थी, तो वहाँ पे पढ़ने के अलावा कुछ है नहीं, बस खाना है पीना है, वही जो लोकल काम आदमी लोग करता है, नहाता है, वो सब करता है। उसके अलावा मैंने पढ़ाई ही किया है। 16 घंटा कम से कम? नहीं 16 नहीं, 12-14 घंटा पढ़ी हूँ मैं। वाह, 12 घंटा! इतना दुबला पतला शरीर के साथ भी 12 घंटा। इसके लिए से मम्मी पापा को बधाई, क्योंकि इम्यूनो पावर इसका इतना स्ट्रॉन्ग था कि कम से कम 12-13 घंटा 24 घंटा में अपना समय दी। और हर बच्चों को चाहिए कि आने वाले पीढ़ी को जो तैयारी कर रहे हैं उसे आप क्या संदेश देंगे? मैं बस यही कहूँगी कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, डॉक्टर बनने की इच्छा है, तो अपने आप पे विश्वास रखिए, पूरे जोश पूरे मेहनत से, मतलब कि पूरी लगन से तैयारी करिए। ऐसे नहीं कि इस चीज़ पे भी ध्यान दे दिए उस चीज़ पे, मतलब कि टोटली फुल्ली फोकस होकर पढ़िए बस। और क्या, फोकस होकर पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा। धन्यवाद। आपने कहा अपने छोटे भाइयों को बहनों को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं कि आप दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए। जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति आपके पास नहीं रहेगा, मंजिल आपको नहीं मिलेगा। इधर उधर भटक जाएगा दिमाग, लक्ष्य निर्धारित नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल की ओर से नरेंद्र सर आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपकी बच्ची केवल आपकी नहीं, बेटी समाज की होती है। और यह समाज का या गौरव का बात हुआ कि नौबतपुर जैसे देहाती क्षेत्र में इतने कम व्यवस्था, हमेशा यहाँ आँख नीचे, कखनी आएगा लाइन कखनी जाएगा कोई पता नहीं। और उसी स्थिति में देहात से पढ़ के और यह मुकाम हासिल की है। इसके लिए हम लोग हिंदुस्तान परिवर्तन चैनल की ओर से आप सभी का, पूरे परिवार को, पूरे टीम को, खास करके परमेंद्र सर को और अमर सर को, जो बिरवा रोपा, उन्होंने जो बीज तैयार किया, वो पौधा आज लहलहाने की स्थिति में पहुंच गया है। धन्यवाद।